क्या आपको लगता है कि परिवार में सबसे ज़्यादा दुखी आप हैं? क्या आपको लगता है कि सबसे टूटे हुए अंदर से आप हैं? क्या आपको लगता है कि आपको कोई समझने वाला मिला नहीं? आपको लगता है कि मैं अगर बोलूं भी तो किसको बोलूं और क्या बोलूं? क्या आपको लगता है कि मुझे कोई समझने वाला काश कोई मिला होता जो मुझे भी समझ पाता? अगर ये शिकायतें आपकी हैं और आपको भी ऐसा लगता है या आपके जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार का है या ऐसी शिकायत करता है, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो महज वीडियो नहीं है बल्कि एक जानकारी है, और जानकारी जब तक पूरी ना ली जाए तो असर नहीं करती है। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना, जिससे कि ये किसी और के काम आ सके या किसी और की हेल्प कर सके या किसी के जीवन में काम आ सके। दोस्तों, अक्सर करके होता क्या है कि परिवारों में ये शिकायत रहती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा बोलते हुए कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी तो मुझे ही पता है, मेरी कौन जाने मेरे भीतर क्या बीत रही है, मैं किसको बताऊँ, कैसे सुनाऊँ, क्या करूँ मैं? तुम सो अपनी मर्जी में जी रहे हो, तुम तो अपने हिसाब से जी रहे हो, तुम तो अपने हिसाब से ये कर रहे हो, तुम तो अपने हिसाब से वो कर रहे हो, मेरी कौन समझने बैठा है? ऐसी शिकायतें परिवारों में हर जगह होती रहती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा जगह पे देखा है। बेहद ज़रूरी ये कंटेंट था, इसलिए मैं इसको लेकर आया। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा अब थोड़े से हम हो जाते हैं सीरियस, और सीरियस होकर के इस बात की जड़ में जाते हैं कि जड़ क्या है। दोस्तों, हर व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि मैं दुखी हूँ, मुझसे ज़्यादा दुखी कौन है? परिवार में अगर कोई एक बंदा बोलता भी है कि मुझे पता है, तो दूसरा फटाक से बोल देता है, बोले कि सबका ऐसे ही चल रहा है, हमारा हमें पता है, तुम्हारा तुम्हें पता है। फटाक से जवाब मिल जाता है, और वो जो सुनना चाहता है वो उसे सुनने को मिलता ही नहीं, बदले में उससे ये सुनने को मिल जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, तुमसे भी ज़्यादा मैं परेशान हूँ। दोस्तों, तो कैसे डिसाइड करें? कैसे तय करें? कैसे पता लगाएं आखिर परिवार में सबसे ज्यादा दुखी है कौन? उसे सहारा देना, उसके साथ रहना, उसकी बातें सुनना, उसे प्यार देना, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। पहले ये तो पता चले कि सबसे ज्यादा दुखी है कौन। तो दोस्तों, मैं इसके लक्षण बता रहा हूं आपको कुछ। अगर ऐसा होता पाया जाए तो समझ लेना कि आपके परिवार में सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति वही है। वो आप भी हो सकते हैं, या आपका बच्चा भी हो सकता है, मे बी आपकी वाइफ हो सकती है, मे बी आपका हस्बैंड हो सकता है, मे बी आपका देवरानी, देवर, जेठ, जेठानी, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, आपका घर का छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। तो कौन है सबसे ज़्यादा परेशान? इसको पता लगाने के लिए ये लक्षण है कि जब व्यक्ति पहले बहुत बोलता हो, कोई भी जो व्यक्ति पहले बहुत बोलता हो और अब वो चुप रहने लगा है, खामोश होने लगा है, अब किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, या किसी की बातें सुन तो लेता है मगर कभी जवाब नहीं देता है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है। या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकेला रहना पसंद करता है, मिलकर बैठने में आनंद नहीं आता, वो बातचीत नहीं करता है, सबके साथ खाता नहीं है, सबके साथ घूमने नहीं जाता है, मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है वो प्रतिक्रियाओं में, पारिवारिक प्रतिक्रियाओं में जो सम्मिलित नहीं होता है, वो है सबसे ज़्यादा दुखी। जो रोता नहीं है, किसी को अपने आंसू नहीं दिखाता है, वो है सबसे ज़्यादा दुखी। जो अपनी बातों को किसी से कहना उचित नहीं समझता है, वो है सबसे ज़्यादा दुखी।
जिसकी सेहत पहले अच्छी थी और अब धीरे धीरे बिगड़ रही है और उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बाहर से लगी हो, वो है सबसे ज़्यादा दुखी। जो पहले घर में या परिवार में या अपने सदस्यों में किसी ना किसी को कोई ना कोई काम बताता रहता था या बताती रहती थी, और अब वो काम नहीं बताती या बताता, वो खुद करने लगा है, किसी पर बोझ नहीं बन रहा है। मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि बोझ नहीं बन रहा है, मतलब किसी को काम नहीं बता रहा है, वो किसी पर डिपेंड ही नहीं है, वो अपने रोज़मर्रा के काम खुद करता है। पहले हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए पूछता था या मंगवा लेता था या बोल देता था, लेकिन अब बोलता नहीं है, अब बोलती नहीं है, वो है सबसे ज़्यादा दुखी। जैसे पार्टी, फंक्शन, त्योहार, फेस्टिवल, किसी में भी अच्छाई नहीं मिलती है या मनोरंजन नहीं समझता है या नहीं समझती है, या फिर वो उनको मनाता नहीं है या इन्वॉल्व नहीं होता है, या उसे आनंद नहीं आता है, या वो झूमता नहीं है, नाचता नहीं है, गाता नहीं है, गुनगुनाता नहीं है, वो है सबसे ज़्यादा दुखी। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। एक गांव था, उस गांव में एक संयुक्त परिवार था। उस संयुक्त परिवार में एक घर, जिसमें उसके आंगन में एक बहुत बड़ा एक पेड़ था। तो जो उस परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी जवानी में एक पेड़ लगाया था और वो पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया था। वो बड़े नाज़ों से, बड़े लाड़ प्यार से, बड़ी देखभाल के साथ उस पेड़ को पाला था दादाजी ने। और दादाजी के 5-6 बच्चे थे, जिनकी अलग अलग शादियां हो गई थी, लेकिन रहते थे सब एक ही परिवार में मिलजुल करके। सबका खाना एक साथ बनता था, सारी बहुएं मिल करके खाना पकाती थी, सारे बच्चे मिलजुल कर खेलते थे सबके। तो उसमें से छोटी बहू जो आती है, सबसे छोटी वाली बहू जो आती है, वो पहली बार कोई शिक्षित महिला उस घर में आई थी और वो पढ़ना चाहती थी। लेकिन उस परिवार की नियति थी, उस परिवार का नियम था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे और औरतों को ज़्यादा शिक्षा के तरफ जाने नहीं दिया जाता था। ये कहानी बहुत पुरानी है, अब तो हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों, वो बहू जो थी छोटी वाली, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसको परिवार वालों ने मना कर दिया, सख्त मना कर दिया कि अब तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करोगी और रसोई की तरफ ध्यान दोगी, झाड़ू पोंछा बर्तन करो, खाना पकाओ, सारा कुछ यही देखना है। तो वो अंदर ही अंदर उसके सारे सपने मर गए, अपनी सारी की सारी इच्छाएं जो थीं वो ख़त्म हो गई और अपने मन में कुंठा लिए बैठ गई। और धीरे धीरे वो सोचती रहती थी, एकांत में रहती थी, बात नहीं करती थी, जो काम मिलता था उस काम को करती थी, लेकिन वो उसके चेहरे पे ना तो खुशी दिखाई देती थी, ना कुछ दिखाई देता था। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी उसकी। वो घर का काम कर रही थी, सारे काम निपटा रही थी, ये सब के लिए बढ़िया था कि अब बहू बहुत अच्छी है, सारे काम करती है घर के, कोई शिकायत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों कि एक बाहर से शादी का निमंत्रण आता है और वो पूरा परिवार उस शादी में चला जाता है। तो जैसे ही वो शादी से वापस लौट के आते हैं वो परिवार, तो देखते हैं कि जो आंगन में पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ की कोई डालियां तोड़ गया था 3-4। तो सबने देखा, तो देख करके दादाजी थे वो और उसके जो लड़के थे वो, उन्होंने बहुत भला बुरा बोला लोगों को सुना कर कि ये पेड़ किसने तोड़ा था, किसने तोड़ा है और इसकी डालियां किसने तोड़ी हैं, नाम बताओ एक बार, कोई सामने आओ, कोई एक बार, हाथ पैर तोड़ देंगे उसका, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सब कुछ बोला, लेकिन कोई नहीं बोला, कोई सामने नहीं आया। तो वो छोटी वाली बहू जो थी वो सामने आई और दादाजी से बोले कि दादाजी एक बात मैं कहूँ। हाँ छोटी बहू बोलो, क्या कहना चाहती हो। दादाजी ये अचानक पेड़ की डाली तोड़ दी तो घर में हंगामा हो गया। अरे मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है इस पेड़ को, बड़ा किया है इसको मैंने, ऐसे कैसे तोड़ देगा कोई। अगर हम घर पे एक दिन नहीं रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ देगा और हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे।
बोले दादाजी एक काम करिए, आप जरा पेड़ की तरफ देखिए, एक डाली सूखी हुई है, इसको दोबारा से हरी कर सकते हैं आप? इसका क्या करेंगे? अरे सूखी डाली को कौन हरा कर सकता है? इसका क्या करना है? इसका टूट के या तो खुद गिर जाएगी, उस दिन जला देंगे, या फिर किसी दिन इसकी छटाई होगी, उस दिन तोड़ के तब लकड़ियों में शामिल कर देंगे। बोली अच्छा दादाजी, तो एक बात बताइए, आप उस डाली के लिए किसको गाली दोगे जो पेड़ में लगी हुई सूख गई है बिल्कुल? उसे आप जला दोगे अपने हाथों से? और अभी आपने बोला कि ये पेड़ आपने बड़े नाजों से पाला है, और ये जो किसी ने डाली तोड़ दी है, इसके लिए आप भला बुरा सुना रहे हैं लोगों को? इसकी तकलीफ हो रही है आपको कि आपने पेड़ को बड़े नाजों से पाला है? मतलब दूसरे के हाथों से किया गया नुकसान तो आपको दिख रहा है, लेकिन धीरे 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 ये पेड़ की डाली या धीरे धीरे ये पूरा पेड़ अगर सूख जाए, तो इसकी जड़ों में कीड़ा लग जाए, तो तब आप क्या करेंगे? तब इस पूरे पेड़ को आप लकड़ी में शामिल कर देंगे, इससे फर्नीचर निकलवा लेंगे और बची कुची लकड़ियां जलाने के काम में ले लेंगे। दादाजी, अगर हमारे परिवार में से किसी एक छोटे से बच्चे को भी अगर बाहर वाला एक थप्पड़ भी मार देना, तो दादाजी आप और आपके बेटे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पूरा परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इस परिवार का एक सदस्य धीरे 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 घुट घुट करके मर जाए, सूख जाए, आप उसे जला देंगे, उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। क्या यही नियति है? क्या ऐसा होना चाहिए कि दूसरा कोई नुकसान करे या अचानक से कोई नुकसान हो तो वो दिखता है और धीरे धीरे जो नुकसान होता है वो नहीं दिखता? परिवार में आपके कोई धीरे धीरे घुटन के साथ जी रहा है, कोई जीते जीते मर रहा है, उसका भी ख्याल कौन करेगा? उसके हक के लिए कौन लड़ेगा? उसे कौन पहचानेगा? तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता था कि वो बहू छोटी वाली जो थी वो पढ़ना चाहती थी और वो उसको पढ़ने नहीं दिया और वो घुटन के साथ जीने लगी थी और सूख गई थी, वो दुबली पतली हो गई थी, वो खाना कम खाती थी, वो बात बहुत कम करती थी, वो दूसरों के सामने नहीं रोती थी वो। तो दोस्तों, मेरे जो लक्षण बताएं अगर ये आपके परिवार में या आप में कहीं दिखते हैं तो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं या आपका परिवारजन अकेलापन महसूस कर रहा है, उसे प्यार की ज़रूरत है, उसे साथ की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। एक बार जिंदगी मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। ये इंसान का जीवन है। अरे कुछ तो फर्क है इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति जो भी है और मनुष्य होना अपने आप में श्रेष्ठतम है इस धरती पर। तो क्या हम अपना जीवन खराब करने के लिए आए हैं? क्या हम अपने अंदर एक घुटन भरा कीड़ा लगाने के लिए आए हैं? नहीं। क्या हम जिंदगी को काटने के लिए आए हैं? नहीं। क्या इस जिंदगी को हम दूसरों के नाम करने आए हैं? नहीं। अरे अपने लिए भी जीना है। अरे कम से कम अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो किसी के दुखी होने का कारण भी मत बनना। और अगर आपको दिखाई दे आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा उसके साथ दीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसका अकेलापन बांट लीजिए, उससे कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। तुम हमें अपना दर्द बताओ तो सही, अकेले मत रहो, यूँ चुपचाप मत रहो। अरे तुम जो भी बोलो, जैसा भी बोलो, कुछ तो बोलो। अरे बुरा बोलोगे, अच्छा बोलोगे, कम से कम बोलोगे तो सही, कम से कम हमारे साथ जियोगे तो सही, यूँ सूख सूख कर मरोगे तो नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलजुल कर रहिए, परिवार में खुशियां बांटिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। और मैं अगले कंटेंट में अगला कॉन्सेप्ट लेकर अगले वीडियो के साथ फिर आऊँगा आपके बीच में। तो दोस्तों, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपके बीच में लेकर आऊँ।
मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो मिलता हूँ एक और पॉइंट पर, एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।